महादेव, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि मैंने ईश्वर को अनुभूत किया है, मेरी ईश्वर से मुलाकात हुई है, मैंने हनुमान जी को सपने में देखा है, मैंने हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैं हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान मेरी सारी बातें सुनता है। या श्री राम से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी जो हैं, जो अक्सर टीवी पे आते हैं, वो ईश्वर से अपने साक्षात्कार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और लोग कहते हैं, साधारण लोगों को भी मैंने कहते हुए सुना है कि ईश्वर से तो मेरा बहुत अच्छा नाता है, चाचे के बेटा भाई जैसा, ऐसा कुछ। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं तो कहीं सुनी पढ़ी लिखी बातें करता ही नहीं हूँ भाई। जब तक मैं उसको अनुभवित ना कर लूँ तब तक मैं नहीं कहूँगा। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं, झूठी हैं मेरे नज़रिए से। सब कुछ सफ़ेद झूठ। क्यों? क्योंकि मेरे नज़रिए से जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं, ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ साइंस की सीमाएं खत्म हो जाती है, वहाँ तो अध्यात्म की सीमाएं शुरू होती है। जहाँ जब तक आप हैं, जहाँ दो होते हैं वहीं तो बात होती है। बातें होती है सिर्फ। ये सारे लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, निश्चित ही बातें कर रहे हैं। ईश्वर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ एक हो जाते हैं, वहाँ बात कहाँ होती है भाई? आपने अकेले आदमी को बात करते हुए सुना है? या तो पागल ही होगा वो, अदरवाइज आपको कोई बिरला ही मिलेगा जो अकेला है और बात कर रहा है। बात वहीं होती है जहाँ दो होते हैं, आप और ईश्वर। दो हो गए ना, तो सिर्फ बातें होगी, ईश्वर कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जैसे ही आप खत्म हुए, ईश्वर जागृत हो जाएगा, जन्म ले लेगा, आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। जैसे दुष्यंत का शेर है ये, मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। मिटा दो खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। वो अनाज के दाने को जब अपन मिट्टी में, अपने आप को वो मिट्टी में मिला देता है, तो बढ़िया उभर के एक फसल निकल के आती है। वही हिसाब किताब है। बहुत पहले मैंने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा था कि जो जीते जी मर गया सो जिया। अब मेरे समझ में ही नहीं आती थी कि मरने के बाद क्या जिया। आपकी समझ इतनी होनी चाहिए ना उसको समझने के लिए। आज समझ में आती है वो बात कि ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को खत्म करना पड़ता है, तो ईश्वर जीवित होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है भाई। जब तक मैं था, ईश्वर था ही नहीं। मैं सिर्फ ईश्वर की बातें करता था, और उन बातों में भी आनंद नहीं था। बातें तो मैं ईश्वर की जरूर करता था, बट ईश्वर से मेरा सामना या मेरा अनुभव ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और एक युवावस्था थी, सब लोग बोलते थे कि मुझे ईश्वर
चैतन्य प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे ईश्वर की अनुभूति हुई है। अब उनके बीच में बैठ के मुझे लगता था कि यार मैं अगर ये कहूँ कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ तो ये मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि तूने तो आराधना की नहीं, तूने तो साधना की नहीं। हम साधक हैं इसलिए ईश्वर हमें दिखा, और मैंने तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। कालांतर में धीरे 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 रुझान बढ़ा, ईश्वर के को पाने की लालसा बढ़ी, अपने आप के प्रति जो है, जो शारीरिक वासनाओं के प्रति रुझान कम हुआ, अपने आप के प्रति रुझान कम हुआ, और एक समय ऐसा आया कि मैं रहा ही नहीं। और जैसे ही मैं ख़त्म हुआ, निश्चित मानिए, आप यकीन मानिए, ईश्वर का जन्म हो गया। और जब से ईश्वर का जन्म हुआ है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जीव मात्र में, हवा में, पानी में, लोगों में, गाड़ी में, पार्क में, पहाड़ों में, नदियों में, सांसों में, खाने में, हर व्यक्ति में, कण कण में आनंद है। वो आनंद स्वरूप ही तो है। और उस पूरे महाआनंद में मैं स्वयं को कहीं नहीं देख पाता हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि भैया, ईश्वर तो आप स्वयं को ख़त्म किए बिना पाया ही नहीं जा सकता है। अब लोगों को शायद हो सकता है मैं पागल लगूं कि विचित्र बात करता है, हमारा ईश्वर है, हम उसे ढूंढेंगे, मिलेगा क्यों नहीं, फलाने को मिला था, ढिमकाने को मिला था। पर जहाँ तक मेरे अपने अनुभव की बात कहूँ तो किसी को भी स्वयं को ख़त्म किए बिना ईश्वर नहीं मिला होगा। मुझे ये संभव ही नहीं लगता। लोगों को मिला है बोलते हैं, तो भाई अपना अपना मार्ग, अपने अपनी साधना, अपने अपने तरीके, और अपना अपना ईश्वर। जो जैसा होता है उसको उसी तरीके से मिल भी जाता है। हमें तो नहीं मिला भाई, हमें तो बहुत मरना पड़ा, और मरने में आनंद भी आया। जब ईश्वर की हरी चर्चा होती है ना, तो बहुत ही आनंद, मतलब आंखें ही नहीं खुलती, इतनी ऐसे बिल्कुल ऐसे आनंद के नशे में डूब जाता है इंसान। जीव आनंद में इतना हो जाता है हरी चर्चा में ही। हाँ, फिर आगे क्या बोले। मैंने कहा ना, बात वहाँ होती है जहाँ दो होते हैं, जहाँ एक होता है वहाँ बात ही नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल होता है बोलना। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हरी चर्चा में जो आनंद है वो आपको आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने तरीके से इस चैनल को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। केतु का साल है 2023, और अभी तो बड़ी बढ़िया बात है कि शनि भी शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। अपनी आंतरिक आध्यात्मिकता को जागृत रखिए। अपने अंदर जागृत वासनाओं को खत्म कीजिए। वासना रूपी आपके उद्गारों को खत्म कीजिए, स्वयं को खत्म कीजिए, तब जाके ईश्वर जन्म लेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। आज के वीडियो में इतना ही। महादेव।